अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ 2.2। ये आज हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली जो है बोर एटॉमिक मॉडल से हैं, रदरफोर्ड मॉडल से हैं, और बस इन्हीं 2 मॉडल से ही हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ये कैसे प्रूव किया गया कि ज्यादातर जो मैस है ना वो एटम कहाँ पे है, सेंटर में है। यहाँ पे जो लफ्ज है ना होल मैस, ये लफ्ज गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना मैस होना चाहिए था। मैक्सिमम मैस, ज्यादा से ज्यादा वजन जो है ना वो एटम का सेंटर में क्यों है, दरमियान में क्यों है। लेकिन उन्होंने होल मैस बोला तो ये गलत, क्योंकि ये पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक है तो अब कह सकते हैं सम टाइम मिस्टेक हो जाती है उनसे। तो क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम मैस जो है ना वो आप कह सकते हैं। तो ये कैसे प्रूव हुआ कि ज्यादातर एटम का मास उसके सेंटर में है। तो ये किसने प्रूव किया था? प्लम पुडिंग थ्योरी जो है ना राउंड करके किसने प्रूव किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मींस के डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन। एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल says that most of the mass of an atom is present in its center of atom which is called nucleus, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। आगे क्वेश्चन 2 है, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूं। आप लोगों के जहन में ये सवाल तो आया होगा कि जो है ना अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में है इस तरह, ठीक है, यानी कि साइड पे इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि बीच में नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव कर सकते हैं बाहर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पे देने लगा हूँ। तो इसका आंसर ये है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है 1840 टाइम, यानी कि 1840 दफा क्या है, भारी है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। पहली बात, उसका मोमेंटम क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसको बाहर रन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीच में है ना, उसको बाहर रन करवाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी उसे नहीं मिलनी। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के हैं ना, बहुत बहुत हल्के हैं, इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, एक हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे आप लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स होती है कि अपने महवर के गिर्द घूमना। ठीक है, अब अगर महवर जो है ना वो आपका कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा भारी ना हो तो वो चीज़ उसके गिर्द मूव नहीं करेगी, सॉरी करेगी मूव। अगर महवर आपका जो है ना जो बीच है, बिल्कुल दरमियान है, ये भारी हो ज़्यादा, तो जो हल्की चीज़ है उसके गिर्द मूव करेगी। ये क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका जो दरमियान है वो क्या है कि हल्का है, ठीक है, लेसर है, जो कि मैस जो कि उसके गिर्द मूव कर रहा है, भारी मैस मूव कर रहा है, तो वो भारी मैस जो है ना उसके गिर्द मूव नहीं करेगा। ये न्यूटन का लॉ भी है। न्यूटन क्या कहता है कि जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है ना, ज़्यादा भारी होती है, उसके गिर्द छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस वजह से 3-4 थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नज़रिया गलत है। और ये भी खुद भी बंदा थोड़ा सा सोचे कि एक भारी पार्टिकल को बाहर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो जो है ना इस तरह पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो बड़ा डेंस है, उसको बीच में रखा गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर बीच में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तो वजन ही इतना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे तो वो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो एक छोटी सी चीज़ के गिर्द एक बड़े पार्टिकल को कैसे घुमा सकेंगे? मतलब कि कॉमन सेंस की बात है ना। तो क्या है कि बड़ा पार्टिकल जो है ना पॉजिटिव चार्ज, उनको हमने बीच में रखा है, यानी कि वो बीच में कंसिडर हो सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल है। ठीक है ना, ये रीजनेबल है, हम वही चीज़ देखते हैं जो रीजनेबल हो, तो उसको हम बीच में रख सकते हैं। और छोटे पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, वो क्या इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और बड़ी चीज़ छोटे पार्टिकल को अपने गिर्द घुमा सकती है। तो इसका ये जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये हमें कैसे पता चला कि जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली रदरफोर्ड की डिफ्लेक्शन पर यही सेम आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। The Rutherford Gold's foil experiment proved that the positively charged nuclei protons are present at the center and have small and dense structure. Small क्या है कि उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू होल एटम, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में नहीं, एज कम्पेयर टू होल एटम उनका साइज क्या है, न्यूक्लियस का, स्मॉल है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, डेंस है।
ठीक है, ठोस है। आगे क्वेश्चन 3 है, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमिन्स द मास ऑफ एन एटम। कौन कौन से पार्टिकल हैं जिनसे आप एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, 3 पार्टिकल हैं एटम के अंदर, तो उनसे ही हम मास मेजर करते हैं। जितनी जितनी चीज़ होगी एटम के अंदर उसी का हम मास देखेंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई से, स्मॉल ई, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसको आप -1 भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। आगे प्रोटॉन, प्रोटॉन का स्मॉल पी और इसके ऊपर चार्ज +1, आप इसको सॉरी पॉजिटिव है, आप इसको +1 भी लिख सकते हैं। आगे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो आप इसको स्मॉल एन से जो है ना वो शो करते हैं और इसके ऊपर चार्ज 0 शो करते हैं। आगे क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्वांटम थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो बेसिकली किस थ्योरी की बेस पे था? क्लासिकल रेडिएशन ऑफ थ्योरी, क्लासिकल रेडिएशन की थ्योरी पे जो है ना वो मुश्तमिल था, उसकी बेस पे जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? According to classical theory of radiation, electrons moving around nucleus and emit or release energy continuously and then fall into nucleus. वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद एनर्जी इमिट कर देंगे, रिलीज कर देंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। जबकि दूसरी साइड पे क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड और क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम एंड शो लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मूव कर रहे हैं, ठीक है, एटम की एकदम मानते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो एक स्पेसिफिक, हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक एनर्जी है जो कि ना ही कम हो रही है ना ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो एनर्जी इमिट और रिलीज नहीं करेंगे। इमिट और रिलीज तभी करेंगे जब वो क्या करेंगे, एक शेल से या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करके जाएंगे। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या है, एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम है एंड शो लाइन स्पेक्ट्रम, और वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है। आगे क्वेश्चन 5 है, हाउ यू कैन प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। आगे हिंट भी दिया गया बुक में, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इस वजह से जो है ना मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना क्वांटाइज है? तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है, mvr = nh/2π। जब वहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड बिकॉज रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। आपको पता है कि इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में या तीसरे शेल में, मास तो उसका एक ही होना है, सेम ही रहना है। आगे उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ना उसकी क्या होती रहती है, चेंज होती है। अगर पहले शेल में है तो उसकी वेलोसिटी और होगी, एंड वाली शेल पे होगा तो उसकी वेलोसिटी और होगी। ये आप फाइंड करते हैं वेलोसिटी उसकी, ठीक है। आगे जो उसका क्या है कि ये आर है, रेडियस है, रेडियस क्या है, फिक्स है। अब अगर पहले शेल में है तो उसका फिक्स रेडियस होगा, दूसरी शेल में होगा तो फिक्स रेडियस होगा, तीसरे शेल में होगा तो वो भी फिक्स रेडियस होगा। और हाँ, वेलोसिटी अगेन बता दूं, वेलोसिटी अगर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वेलोसिटी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अगर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ तक जो है ना ये आप लोगों की एक्टिविटी सॉल्व हो गई है। उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। ये साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ आप लोगों को, जस्ट थोड़ा सा एवेल्युएशन के लिए, और ताकि साथ में जो है ना आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की, ठीक है। साथ साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है शायद आप लोगों के माइंड में आते भी होंगे। अगर मजीद इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, तो इसमें से मजीद आप लोगों को जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। जब भी आप लेक्चर देखते होंगे बहुत ज़्यादा जहन में क्वेश्चन आते होंगे, वो क्वेश्चन आप शेयर किया करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इतने ज़्यादा सीखेंगे। अगर खामोश बैठे रहेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।